हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ साथ हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। एग्ज़ाम तक डेली हम 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ करेंगे। CHSL और CGL आने वाला है आपका, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सीरीज़ से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, तो आप वीडियो को डेली देखिए और अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो उससे ज़रूर सीखिए, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम रजत कुमार है और मैंने 19 CGL 19 मेंस में मेरे 197.5 है आउट ऑफ 200, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 2√5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5। हमें ये वैल्यू जानना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे पावर 5 हमारा आएगा कहाँ से। ठीक है, तो पावर 5 जो होता है वो आपका स्क्वायर इंटू क्यूब के मल्टीप्लिकेशन से आता है, ठीक है। देखिए अगर आप 2 इंटू 3 करो, ये करोगे पावर इंटू करोगे तो पावर प्लस हो जाता है, 2 + 3 ये आपका पावर 5 दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो हमारा इक्वेशन है इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2√5। कैसे होगा, x से डिवाइड करेंगे और ये जो 2√5x है इसको उधर भेज देंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में। अब हमें क्या चाहिए, पावर 5 का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x ये इंटू ये, ठीक है, इससे हमें पावर 5 का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ एडिशनल वैल्यू भी मिलेगा, ठीक है। तो इसे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा ये, ठीक है। ये आपके पास अलग से एक्स्ट्रा आता है अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट में माइनस कर देंगे x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5। तो इसे हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा ये, जब हमारे पास गिवन है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2√5, तो पहले हमें स्क्वायर वाला निकालना है और क्यूब वाला निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका, आप चाहो तो उसे एक्सपैंड करके भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ। जब भी x प्लस 1 बाई एक्स होता है आपका कोई वैल्यू, ठीक है, अगर a है तो x² प्लस 1 बाई x² ये आपका होता है a² माइनस 2। और जब भी अगर x³ प्लस 1 बाई x³ होता है तो ये आपका होता है a³ माइनस 3 है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसे याद रखिए। थोड़ा बहुत वक्त ये भी आपका बचा देता है, ठीक है। जब स्क्वायर वाला हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 का स्क्वायर 20 माइनस 2 18, ये स्क्वायर टर्म का हो गया, ठीक है। क्यूब टर्म का क्या हो जाएगा, एक क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा ये 40√5 माइनस 3a, 3a क्या हो जाएगा 6√5 विच इज़ 34√5, ठीक है। क्यूब का वैल्यू आ गया, स्क्वायर वाला भी वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 इंटू 34√5 माइनस क्या करना था, माइनस हमें करना था x प्लस 1 बाई एक्स। एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या है 2√5, यहाँ पे 2√5 माइनस कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 610√5 हो जाएगा। आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं बता रहा हूँ। ये आप देखो 8 इंटू 4 क्या होगा 2, लास्ट में इसका यूनिट 2 होगा। √5 तो √5 रहना ही है आपका, 2 यहाँ पे है, 2 से 2 अगर आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0। यूनिट डिजिट में 0 सिर्फ आप देखो ऑप्शन बी में है 610√5। तो ये आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ तक अगर आप लिख लिए, आपको ये भी लिखना नहीं था। आप देखिए, आप यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 34√5 है, यहाँ पे लास्ट में 2 आएगा, फिर माइनस 2√5 भी करना है, यहाँ पे भी माइनस 2√5, तो ये 0√5 पे आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ से।
तो ऐसे करके आपको टाइम बचाना है ये देख के, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ intersect each other at P. If angle APC is 95 and angle AOD is 110 degree, then angle BOC. हमें क्या करना है, वैसे फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। ये हमारा दो कॉर्ड है, ये है ABCD, ठीक है। ये हम मान लेते हैं सेंटर, ठीक है। कह रहा है एंगल APC इज 95 डिग्री, ये P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका एंगल जो है ये है आपका 95 डिग्री, ठीक है। एंगल AOD, तो देखिए एंगल AOD, ये आपका एंगल AOD, ये आपका दिया हुआ 110 डिग्री, ठीक है। देन एंगल BOC, हमें निकालना है एंगल BOC, ये है आपका एंगल BOC, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, एंगल BOC। तो आप देखिए ये अगर इसे हमें क्या करेंगे, इसे हम कॉर्ड को मिला देंगे, क्योंकि ये एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो इस प्रॉपर्टी का हम किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, मैं ये बताता हूँ। सबको हम मिला देंगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होता है सर्किल में, अगर एक सर्किल है, ठीक है, एक कॉर्ड है आपका, ठीक है, वो सेंटर पे कोई एंगल बनाता है अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल थीटा एंगल बनाता है, तो वो उसके अलावा बाकी अगर कहीं भी सर्कमफेरेंस पे कोई एंगल अगर बनाता है, ठीक है, अपने दूसरे अल्टरनेटिव आर्क में, ठीक है, तो ये आपका होता है θ/2। ये कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये आपका यहाँ भी हो सकता है, ये आपका यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब देखो, अगर AD कॉर्ड पे हम बात करते हैं, ये आपका AD कॉर्ड है, ठीक है। AD पे आपका AOD, मैं दूसरा कलर से बताता हूँ, ये आपको AOD आपका 110 डिग्री है ये, ठीक है। तो अब देखो AD जो कॉर्ड है वो ये एंगल भी सबटेंड कर रहा है, ये AC, ये वाला ये एंगल ACD, तो क्या हम कह सकते हैं ये 55 डिग्री होगा। ये 110 है तो ये इसका आधा हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अब हमारे पास ये एंगल पता है और ये एंगल मिल चुका है, तो क्या हम यहाँ तीसरा एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से, छोटा वाला ट्रायंगल APC की अगर हम बात करें, APC, तो ये दो एंगल हमारे पास हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को निकालेंगे। ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री। ये 95 + 55 कितना हो जाएगा, 150, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब आप गौर से देखिए BC कॉर्ड को, हमें चाहिए ये एंगल, ठीक है, और BC आपका ये एंगल बना रहा है, ठीक है, सेंटर पे, और यही BC आपका एक यहाँ पे भी एंगल बना रहा है जो कि 30 डिग्री बन गया है, ठीक है। एंगल हम बात करें एंगल BAC की, BAC हमारा 30 डिग्री है, तो ये एंगल BOC क्या हो जाएगा, BOC हमारा क्या हो जाएगा, BOC हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, दुगना हो जाएगा इसका, ठीक है, 60 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था, काफ़ी छोटा सा सवाल था, ये मैं आपको धीरे धीरे बताया हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज़ 90 डिग्री, AC इज़ 5, BC 12। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है, ठीक है, ठीक है। ये देखने के बाद आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट D, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AD। क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एंगल C आपका 90 डिग्री है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। AC 5 है, ये आपका 5 है, BC आपका 12 है, ये आपका क्या हो जाएगा 13, ठीक है। ये ट्रिपलेट है आपका 5, 12, 13 का। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर मीट्स BC एट D, ये बाइसेक्टर है, ठीक है, ये आपका D है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AD, AD का लेंथ क्या है हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें ये लेंथ पता चल जाए BC, तो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है
कि ये जो आपका जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सेम उसी रेशियो में सामने वाले साइड को वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है। मतलब ये आपका है ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी डी। ये अगर एंगल ए का बाइसेक्टर है ये, तो ये दोनों का जो रेशियो होगा, ये दोनों साइड का, ये आपका रेशियो जो यहाँ पे आएगा, वो दोनों का रेशियो बराबर होगा, ठीक है। 5/13 इज इक्वल टू डी सी क्या है आपका, तो हम क्या करेंगे, इसे इस पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 18 ऊपर में टोटल 18 पार्ट्स हैं, यहाँ पे नीचे 12 पार्ट है आपका, ठीक है। लेकिन हमें ब्रेक करना है सी डी को, तो हम 5 पार्ट वाले में ब्रेक करेंगे। तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आप निकाल लो, ये हो जाएगा 5 × 12/18 10/3, ये आपका 10/3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे आराम से निकाल के देखिए, 10/3 आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं, पाइथागोरस लगा देना है आपको। ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस, ये 25 + 100/9 √325/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 5√3। जब सॉल्व कीजिएगा 5√13/3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। पाइथागोरस लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी था वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो रेशियो होता है इसी रेशियो में डिवाइड होता है। ये सारे ये जितने पार्ट आपको यहाँ पे दिखते हैं उसे आप सामने वाले में डिवाइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर 576 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 20%। इसे हम लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यह आपका है सुधा, ये है रेनू, ठीक है। इसे बेच देती है ये 576 रुपये में, ठीक है। इस पर 20% का नुकसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 576 आपका 4 पार्ट है, 5 पार्ट कितना हो जाएगा, 4 से इसे करेंगे कितना हो जाएगा 1 4 4, ठीक है। तो ये आपका 720 हो जाएगा, ये आपका 720 रुपये हो गया। मतलब सुधा 720 रुपये कॉस्ट प्राइस था सुधा का, ये 576 रुपये में इसे बेच देती है, ठीक है। क्लियर है। रेनू स्पेंट ए सम ऑफ 224 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। 224 रुपये इस पर खर्च करती है, 800 रुपये रेनू को पड़ गया, ठीक है। एंड सोल्ड इट टू रघु, रघु को बेच देती है कितना पे, एट ए प्राइस ऑफ विच वुड गिव सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%। सुधा को ये 24% का प्रॉफिट देगा, ठीक है। उस प्राइस पे ये बेचती है। मतलब रेनू जो रघु को बेचेगी जिस प्राइस पे, वो प्राइस फॉर एग्जांपल अगर x है, ठीक है, तो ये x और 720 का जो होगा ये 24% देगा, ठीक है। 24% प्रॉफिट देता सुधा को अगर उस प्राइस पे होता तो, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो 720 का 24% कितना हो जाएगा, 25% आपका हो जाएगा 180, 1% घटा दो 7.20, 172.80, ये आपका 24% हो गया, ठीक है। मतलब कितना हो गया टोटल, ये आपका हो गया 0.80298, मतलब इतने रुपए में ये बेची है, ठीक है, 2.80, ठीक है। क्लियर है। तो अब हमें बताना है कि रेनू का कितना परसेंट है। 800 था, 800 से 892.80 हो गया, 92.80 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देख लो कितना परसेंट है, 80 है और 12 है, ठीक है। 10% ये है, 1% ये है, क्योंकि 2% आपका 16 हो जाएगा, मतलब 96 रुपीज़। तो 12% है नहीं, 11% पॉइंट समथिंग है। तो ये आपका ऑप्शन सी 11.6% इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस आपको ये समझना था कि रेनू जो है वो रघु को कितने प्राइस में बेचती है। तो ये वो प्राइस है जिस प्राइस में सुधा को 24% का फ़ायदा होगा, ठीक है। सुधा को 24% का फ़ायदा कब होगा, जब सुधा 720 पे 24% का फ़ायदा लेगी। तो 720 का 24% हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 890, 24% निकाल के हम CP निकाल लेंगे उसका फाइनल प्राइस। फाइनल हमारा 892.80 है।
तो बस अब 800 से इसका डिफरेंस निकाल के हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। बस लैंग्वेज का थोड़ा घुमाया हुआ था, बाकी कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। Two circles of radii 8 centimeter and 6 centimeter touch each other externally. The length of direct common tangent is। दो सर्किल जब एक्सटर्नली टच करता है, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है DCT, इसका फॉर्मूला होता है 2√R1R2, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिए। जब भी दो सर्किल आपका एक्सटर्नली टच करता है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ होता है वो आपका होता है 2√R1R2। ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, काफ़ी छोटा चीज़ है। देखिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स d², ठीक है। d² क्या हो जाता है, ये d² क्या होता है, ये आपका जो सेंटर का डिस्टेंस है, ठीक है, स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर। अब देख सकते हो a² माइनस b² में ये टूटेगा अंदर, ये हो जाएगा 2R1 इंटू 2R2, 2 कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा अंदर R1 R2। तो ये आपका फॉर्मूला यहीं से आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है 2√8 इंटू 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू √3, ठीक है। 8√3 8 इंटू 1.7, ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 13.6 के आसपास होता है इसे। तो आपका ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसके लिए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, जब भी दो सर्किल टच करता है एक्सटर्नली, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2√R1R2, ठीक है। यहाँ से आता है, ये आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ही फॉर्मूला याद रखिए, बाकी क्वेश्चंस में भी काम आएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ एंगल ए जो आपका है वो 0 डिग्री से बड़ा है और एंगल बी आपका 45 डिग्री से छोटा है, ठीक है, देन कॉस ए प्लस बी 24/25, ये आपका 24 7 25 का ट्रिपलेट दिख रहा है। साइन ए माइनस बी 15 17 15 8 17 का ट्रिपलेट दिख रहा है, ठीक है। इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। देन tan 2a इज़ क्या, वाट, ये आपसे tan 2a पूछ रहा है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, ये आपका है दो ट्रायंगल, ठीक है। इसमें बस एक लॉजिक है इसमें छोटा सा, वो आप समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर हम मान लेते हैं ये a प्लस बी है, दो ट्रायंगल हमारे पास, दोनों सेपरेट, एक a प्लस बी एंगल के लिए, एक a माइनस बी के लिए, ये a माइनस बी के लिए, देखिए, ठीक है। तो कह रहा है कॉस a प्लस बी, कॉस ए प्लस बी 24/25 है, तो ये आपका 24 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ठीक है। क्लियर है। ये आपका है a माइनस बी 15/17, ये आपका हो गया 15, ये आपका हो गया 17, ये आपका हो गया 8, ठीक है। अब आपको सारा कुछ पता है। अब हमें निकालना है 2a। तो गौर से देखिए, आपके पास a प्लस बी है और a माइनस बी है। अगर हम एक एंगल a प्लस बी है और एक एंगल a माइनस बी है, दोनों को हम ऐड करते हैं, तो क्या ये आपका 2a देता है? तो कुछ नहीं करना, बस tan में फॉर्मूला लगा देना है, tan ये प्लस tan ये, विच मीन्स इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है हमारा, ये लगेगा tan x प्लस वाई। और tan x प्लस वाई क्या होता है आपका? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। इसे एक्सपैंड करके इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, बस सवाल बन जाएगा आपका। कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस लॉजिक यही था कि आपको दोनों को ऐड करके एंगल मान के निकालना था। देखिए, ये आपका tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ठीक है। मतलब आपका ये tan x प्लस वाई, तो tan x कितना हो जाएगा? ये tan a प्लस बी हो गया। tan a प्लस बी क्या हो जाएगा? 7/24 प्लस 15/8 बटे 1 माइनस 7/24 इंटू 15/8, ठीक है।
बस यही से सॉल्व करना है। इसका आप अगर एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 35 प्लस 225 अपॉन, नीचे लोगे कितना हो जाएगा 64 माइनस 35, ये आपको देगा 260 बाई 120 इंटू 64 अपॉन 29, 0 0 चला गया, 3 से ये चला जाएगा 4 से ये चला जाएगा 3 बार में, 4 से चला जाएगा 16 बार में। बस नीचे 87 आ रहा है आपका, देखिए 87 कितने में आ रहा है, 87 आपका ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। या आप 6 से 6 इंटू करोगे तो लास्ट में 6 आएगा बाई 87, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था, क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16x4 माइनस 1/x4, ठीक है। तो गौर से अगर आप इसे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। बस कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू 2 का वैल्यू पुट कर देना है इसमें। 16 2 का कितना होता है 4 पावर 16 माइनस 1/16, ये आपका हो जाएगा 16, 256 माइनस 1/16, 16 से 16 कट जाएगा, लास्ट में बचेगा हमारे पास 255, ऑप्शन डी, ठीक है। कुछ नहीं था। तो कभी कभी आपका प्रॉपर स्क्वायर या प्रॉपर स्क्वायर भी आपको इस फॉर्म में मिल सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एक बार उस एंगल में भी आप सोचने का कोशिश करिएगा एग्ज़ाम में, या फिर आप जब प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, when 2 is subtracted from each of the given n numbers, when 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of the numbers so obtained is 102। मतलब हमारे पास n नंबर्स है टोटल, ठीक है। अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं सब में से, तो हमारे पास जो सम बचता है वो 102 बचता है, ठीक है। इस लॉजिक में हम ऐसे लिख लिए हैं। when 5 is subtracted from each of them, then the sum of the numbers so obtained is 12। अगर हम 5 माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बचता है 12, ठीक है। तो देखिए आप पहले हम 2 माइनस कर रहे थे तो हमारे पास 102 बच रहा था, 5 माइनस कर रहे हैं तो 12 बच रहा है। तो क्या हम हर एक नंबर से एक्स्ट्रा 3 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इस 3 माइनस, अगर फॉर एग्जांपल 5 नंबर होता तो 3 3 3 घटाते अगर हम सब में से तो 15 घट जाता। अगर 10 नंबर होता हमारे पास और 3 3 3 हम सब में से हटाते तो 30 घट जाता। यहाँ पे हम 3 हमारा घट गया, ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इस पर 90 का पड़ा। मतलब 3 3 3 हम घटाते चले गए, इसका मतलब है 90 कितना आएगा, मतलब 30 नंबर टोटल 30 है हमारे पास, ठीक है। 3 3 3 हम घटाते गए तो 90 का डिक्रीज हो गया यहाँ, मतलब नंबर हमारा 30 था, ठीक है, क्लियर है। नंबर 30 है हमारा, तो हम क्या करेंगे, पहले सम निकाल लेंगे, टोटल सम कितना है, ठीक है। उसका हम 30 से डिवाइड कर देंगे। 102 हमारा पहले है मेरे पास, ठीक है, और 30 नंबर में हम 2 घटा चुके हैं, मतलब 60 हम निकाल दिए थे इससे, 60 इसको वापस दे देंगे। -2 हम करते आए थे, तब तो 30 नंबर पे माइनस करते करते 102 आ गया था, तो 102 में हम 60 वापस दे देंगे, 30 × 2, ये आपका 162 आ गया, ठीक है। इसे हम डिवाइड कर लेंगे एवरेज के लिए, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5.4, ठीक है, ऑप्शन डी। कुछ नहीं था, बस लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर आप लॉजिक के हिसाब से सॉल्व करोगे तो आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। A sum of ₹18,000 is lent at 10% per annum compounded annually. What is the difference between the compound interest for third year and fourth year? ठीक है, इसे हम एक्सपैंड करके बनाएंगे क्योंकि तीसरा साल और चौथा साल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये 18,000 है हमारे पास,
4 साल का बात होता है, ठीक है। इसे आप एग्ज़ाम में इतना लिख के करने का सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी में भी सॉल्व कर सकते हो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपका प्रिंसिपल पे लगता है, प्रिंसिपल पे आपका लगता है इंटरेस्ट, ठीक है, और फिर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है अगर हम सेकेंड ईयर में चले जाते हैं तो, ठीक है, या फिर थर्ड ईयर में जाते हैं तो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फ़र्क है, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो आपका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो पहले साल की अगर हम बात करते हैं 10% के हिसाब से 1800 रुपये लग गया, ठीक है, इसे हम ट्री मेथड कहते हैं। फिर दूसरा साल भी प्रिंसिपल पे लग गया 10%, लेकिन इसके बाद हमारे पास ये इंटरेस्ट भी जो पहला साल वाला है इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इसका 10% कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये 2 साल तक का ये आपका काम हो गया, ठीक है। थर्ड ईयर में फिर हम आते हैं तो ये 18,000 प्रिंसिपल पे भी लगेगा एक बार, ठीक है, हो गया। फिर अब इसके पहले हमारे पास 3 यूनिट है 1800, 1800 और 180, इस पे ये सारे इंटरेस्ट पे भी हमारा इंटरेस्ट हमें देना होगा, ठीक है। इसका इंटरेस्ट 180, ये 180 जो पहला साल का था इस पे अगर हम इंटरेस्ट देंगे ये 180, इसका 10% इंटरेस्ट देंगे ये 18, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम चौथे साल में आएंगे तो सबसे पहले प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देंगे, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हम दिए 1800, ठीक है। अब बचा हुआ 3 1800 और है इंटरेस्ट में, इन सब पे हम देंगे 10% तो 180 180 180, ये ऊपर का 3 का 1800 का हम इंटरेस्ट चुका दिए। अब 180 180 और 180 इन तीनों का 10% देंगे, विच मीन्स 18 18 18, ठीक है, 10%। अब ये 18 बचा, इसका 10% देंगे 1.8, ठीक है। ये हो गया आपका पहला साल का इंटरेस्ट, ये आपका हो गया दूसरा साल का, सिर्फ दूसरा साल का इंटरेस्ट, ये आपका हो गया तीसरा साल का इंटरेस्ट, ये आपका पूरा हो गया चौथा साल का इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपसे पूछता है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में डिफरेंस क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। ये 18 18 चला गया, ये 180 180 180 180 चला गया, ठीक है। ये 18 एक 18 चला गया, बचा कितना 180 प्लस 36 216 प्लस 1.8 217.80, ऑप्शन सी सही जवाब है हमारा, ठीक है। काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो आप, समझने की कोशिश करो। अगर आप जानते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जानते इसे तो इस मेथड को भी आप जानो, इस मेथड से भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये स्मॉल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द TS ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल देखिए सबसे पहले आपका ऐसा होगा, ठीक है, ये आपका है हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, ये अंदर भी एक होगा आपका, ठीक है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये जो हेमिस्फेयर है इसका बाहर वाला जो आधा का होगा, ठीक है, ये आपका होता है 2πr², ठीक है, सरफेस एरिया। फिर अंदर में भी आपका आधा का होगा, वो आपका होगा 2πr², ठीक है। अब बचा हमारे पास ये जो एरिया है ये भी टोटल सरफेस एरिया में हमारा आएगा, ठीक है। ये क्या होता है आपका पाई, ये रिंग वाला आपका होता है πr² - r², मतलब टोटल सरफेस एरिया हमारा ये देगा 2πr² + r² प्लस πr² - r²। अगर आपको कन्फ्यूज़न है ये मैं बताता हूँ, ये 2πr² और ये 2πr² कहाँ से आ रहा है। टोटल अगर हम अगर एक पूरा स्फेयर होता उसका आपका सिर्फ बाहर का ही टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, वो होता है 4πr²। आधा हो गया, हेमिस्फेयर पे हम आ गए तो क्या हो जाएगा, बाहर का जो ये कर्व ये एरिया है, बाहर का पोर्शन जो है स्फेयर का, हाफ स्फेयर का, वो 2πr² हो गया। फिर अंदर वाले को भी हम टच कर पा रहे हैं, अंदर वाला भी टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड होता है, ठीक है, तो अंदर वाले का 2πr²। फिर ये रिंग जो ये बचता है ये भी TSA में आता है, ये भी πr² - r², ठीक है। बस ये सॉल्व करना है 6 और 7 के लिए। 2π 36 + 49 प्लस पाई, दोनों का डिफरेंस कितना है स्क्वायर का करके 13, 2π × ये कितना हो जाएगा 85 + 13π।
170 प्लस 13 183, 183 पाई इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाई 464 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता होना चाहिए कि स्फीयर का सरफेस एरिया होता क्या है। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक है आर, एक है आपका आर प्लस 4। ठीक है, जब हम इन दोनों के इस दोनों रेडियस से अगर हम जब निकालते हैं आपका सरफेस एरिया, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका 464 पाई आता है। ठीक है, बस ये दिया हुआ है। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। ठीक है, मतलब इस आर पे हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। तो हम पहले डिफरेंस निकालेंगे 4 पाई आर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई इसको दोनों घटाएंगे, कॉमन लेके ये हो जाएगा 464 पाई। ये पाई से ये पाई चला गया, ये 4 से ये भी जाएगा 116 बार में। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे होगा ये 4 इंटू 2r प्लस 4। ठीक है, 116 ये काटोगे ये 29 टाइम्स में जाएगा। 2r इज इक्वल टू 25, r इज इक्वल टू 25/2। आर हमें मिल गया। अब हमें निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 25 का क्यूब आपका होता है 15, 625 बटा 2 का क्यूब 8। ये कट गया, नीचे में 6 आएगा। 6 किस में है? 6 ऑप्शन बी में है। 15,625 पाई बटा 6। ठीक है, अगर आप यहाँ से जाते आप सिर्फ 4 पाई आर क्यूब निकाल देते अगर, तो देखिए आप यहाँ फंसाने के लिए आपको दिया हुआ है 2 का क्यूब आपका 8 है, यहाँ पे 25 का क्यूब आपका 15,625 है। यहाँ पर फंस जाते हैं, बट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 128 4/7 डिग्री, then what is the sum of the number of its diagonals and the number of its sides। ठीक है, ये डिग्री आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसे, मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 900/7। ठीक है, तो हमारा ईच इंटीरियर एंगल 900/7 है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ पॉलीगॉन का। ये होता है आपका इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, ये होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर हमें पता है, एक्सटीरियर हम यहाँ से निकाल लेंगे। सॉरी ये थोड़ा, ठीक है, एक्सटीरियर हम निकाल लेंगे। तो इंटीरियर प्लस एक्सटर्नल एंगल आपका 180 है। एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 900/7। ये आपका हो जाएगा 1260 माइनस 360/7। ठीक है, ये आपका हो गया इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल का दूसरा फॉर्मूला होता है 360/n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया n हमारा 6 है, n हमारा 7 है। ठीक है, और हमें और निकालना है क्या? नंबर ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का आपका जो नंबर होता है वो होता है n इंटू n-3/2। यहाँ से आप करोगे तो 7 इंटू 14। क्या पूछ रहा है? इसका और इसका सम पूछ रहा है। ये आपका हो जाएगा 21। ठीक है, ऑप्शन डी 21। नेक्स्ट है आपका द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 21 एंड देयर LCM इज 221 times the HCF. If one of the numbers lies between 200 and 300, then the sum of the digits of the other number. तो HCF LCM में सबसे पहले ये काम आता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, ये आपका काम आता है। HCF आपका है 21, इसका मतलब HCF अगर 21 है तो नंबर्स क्या हो गया? नंबर्स आपका हो गया 21x एंड 21y। ठीक है,
एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम है आपका 221 ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ क्या 21, ठीक है। तो एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया, और नंबर्स भी हमें पता है एक्स वाई टर्म्स में, ठीक है। तो 21 इंटू 221 इंटू 21 इज इक्वल टू 21x इंटू 21y, ठीक है। सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये कट जाएगा, ठीक है। एक्स वाई हमें पता चल गया 221। हम इसे एक्सपैंड करेंगे, 221 हम कैसे एक्सपैंड करेंगे, 221 को आप एक्सपैंड करोगे, ये आपका होगा 13 और 17, ठीक है। तो एक नंबर है आपका 21 इंटू 13, दूसरा नंबर है आपका 21 इंटू 17। 21 इंटू 13 करोगे 210 प्लस 63 कितना हो जाएगा, ये आपका दे देगा 273। 21 इंटू 13 करोगे 273 दे देगा। 21 इंटू अगर 17 करोगे तो कितना दे देगा ये 357, ठीक है। ये आपसे दूसरा जो नंबर था, ये पहला तो आपको बता दिया गया था 200 से 300 के बीच में लाई करता है, ठीक है। 273 लाई कर रहा है। अब आपसे पूछा सेकंड जो नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट, ये आपका है 15, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जब भी मिक्स्ड रहता है आपका, तो आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखना होता है। ये मैं पहले वाले सॉल्यूशन में भी आपको बता चुका हूँ। तो सेक ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू, ये आपका एलसीएम ले लेंगे, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और √2 बाहर निकाल देंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को एक्सपैंड अगर आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2√2, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2√2। अब a माइनस बी प्लस बी इंटू करोगे आप तो ये आपका दे देगा 1, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 2 √2 का स्क्वायर 8, ये आपका दे देगा फाइनली 1। अब देखो 1 किस में आ रहा है, 1 आपका कॉट स्क्वायर थीटा में आएगा 45 पे, ये 45 पे 1/√2 आएगा, ये 45 पे √2 आएगा, और ये 2 आएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब भी मिक्स्ड हो आपका साइन कॉस सेक टैन कॉट कोई भी हो, अगर आपको जब मिक्स दिखता है तो आप थीटा 45 के साथ जाइए, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप वैल्यू पुटिंग से निकालते हो तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹369.60 आफ्टर अलाउइंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। Had he not allowed any discount, he would have earned a profit of 20%. अमित एक प्रोडक्ट को इतना में बेचता है 12% डिस्काउंट के बाद, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो वो 20% प्रॉफिट कमा लेता, ठीक है। तो इसे सिर्फ सिंपल से एक लाइन से सॉल्व करते हैं। 369.60 पॉइंट हटा दिया ये, ठीक है। 12% डिस्काउंट पे मतलब ये 88% है, 88% ये है, हम 100% में निकाल लिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब यहाँ तक हमारा पहुँच गया MP, ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब कह रहा है अगर मार्केट प्राइस पे ही बेचा होता तो इसको 20% का मुनाफा होता, मतलब ये जो टोटल है ये 120% है अभी, तो ये 120% है, इसे वापस हम 100 में चले जाएंगे 100% में। बस यही आपका कॉस्ट प्राइस है। ये काटो ये काटो, ये काट लो 5 से, ये काटो 6 से, 11 से काटो 8 बार में, 11 से 3 3 6 0, 6 से फिर जाएगा ये 5 6 0, 8 से जाएगा 70 बार में, 70 इंटू 5 350। ऑप्शन सी। कुछ नहीं किए हम, बस इसमें हम क्या करते हैं 12% डिस्काउंट था, 88% मतलब टोटल था 88% है ये, उसको हम 100% में चले गए लेके। फिर जब 100% मार्केट प्राइस में हम गए तो हमें पता चला वो CP का 120% है। क्या वो जो प्राइस था वो CP का 120% था, तभी तो 20% कमा रहा था। CP अगर 100 था तो वो 120 था। तो जब मार्केट प्राइस हमारा 120 था तो फिर हम 120 से 100 पे चले गए,
वहाँ से डायरेक्ट हमारा CP निकल गया। 1 लाइन सॉल्यूशन बस सॉल्व कीजिए, काटिए, ख़त्म कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। A certain sum is lent at 4% per annum for 3 years, 8% per annum for the next 4 years, and 12% per annum beyond 7 years. If for a period of 11 years the simple interest is 27,600, then the sum is। तो पहला हमें टोटली 11 साल का चाहिए। पहला 3 साल पे 4% लगता है, तो 4 × 3 12%। फिर 8% के हिसाब से नेक्स्ट 4 साल लगता है, 32%, ठीक है। एंड 12% बियॉन्ड 7 ईयर्स, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 4 साल, 4 साल लगेगा 12% के हिसाब से 48%। इतना परसेंट आपको गिवन है। ये कितना है आपका 92%। 92 आपका 27600 है। 3 का मल्टीप्लायर है, साफ दिख रहा है। ऑप्शन सी 100% में जाओगे तो 100% आपका 30,000 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये पहला 4 साल 3%, 4 साल जाओगे, 3 साल जाओगे 4% पे, फिर जाओगे 8% के हिसाब से नेक्स्ट 4 साल, फिर 12% में 4 साल, 4 साल 3 साल, 4 साल, 4 3, ये आपका 11 साल हो गया इधर, और परसेंटेज हो गया आपका, ठीक है। क्लियर है। 92% आपका आ गया 276,000। 300 का मल्टीप्लायर फैक्टर है, 100 आपका 30,000 हो गया। क्लियर है, कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं कल के वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका तरीका और काफ़ी डिटेल्ड वे में इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करके इसका आंसर ऑप्शन चेक करके आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इन अ सर्किल विथ सेंटर O, a diameter AB is produced to a point P lying outside, and PT is a tangent to us at a point C on it। ये आपका क्वेश्चन है। इफ BPT ये एंगल 36 डिग्री है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BCP। ये आपसे पूछा गया BCP, ये एंगल क्या है, ठीक है। तो ये डायमीटर दिया हुआ है आपका AB। तो हमें सबसे पहले डायमीटर वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना है कि एक सर्किल में डायमीटर से किसी भी पॉइंट पे अगर सर्कम्फेरेंस के हम एक एंगल बनाते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। ये आप कहीं भी बना लो ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, 90 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री सबटेंड कर दिया, एंगल ACB 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है, हम इसे मान लेते हैं x। क्लियर है। तो आप ये देखिए, ये जो एंगल x है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो ये जो एंगल x होता है ये इसके बराबर होता है। अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है ये, तो ये भी आपका x हो गया, ठीक है। क्लियर है। ये एंगल हमारा एक ट्रायंगल है, उसके अंदर ये दो हमें पता है, ठीक है। तो अगर इस एंगल की मैं बात करूँ तो एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है 90 + x। इस ट्रायंगल में पूरा हमें पता चल गया, एक 36 है, एक x है और एक 90 + x है। ये सारा का सम आपका 180 के बराबर होता है। यहाँ से आप 2x आपको मिल जाएगा। 126 घटाओगे 100, इसमें ये कितना देगा, देखो 180 में से घटा दोगे 126, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54। x कितना हो जाएगा 27 डिग्री, ऑप्शन बी। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को इसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक डायमीटर का जो प्रॉपर्टी होता है जो 90 डिग्री सबटेंड करता है वो हमें यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सा सिंपल सा लॉजिक है, बस उसे आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इफ 45/53 इज इक्वल टू 1/a + 1/a, ये आपका दिया हुआ है। व्हेन वेयर a, b एंड c आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a - b + 3c। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अगर मेरे पास 3/4 है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 1/3/4? सॉरी, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 1/4/3? तभी तो ये आपका फिर 3 उठ के यहाँ चला जाता है, 1/4/3, ये आपका 1 × 3/4 हो जाता है। तो क्या मैं 3/4 को लिख सकता हूँ 1/4/3? बस सिर्फ ये लॉजिक यूज़ करना है आपको, और कुछ नहीं। अब मेरे पास है 45/53, देखो आप, ठीक है। क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/53/45? लिख सकते हैं। अब देखो, इसे हमें एक्सपैंड करना है 53/45 को। क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 + 8/45? एलसीएम लोगे 45, 45 + 8 53 हो जाएगा आपका, 1 + 8/45, ठीक है। ये आपका टूटा है, देखो किस में, a + 1/b + समथिंग, ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे जब, तो ये a आपका 1 हो जाएगा, ये आपका a हो गया 1, ठीक है। फिर हमारे पास 8/45, क्लियर है। अब इसे फिर से हम तोड़ेंगे 1/45/8 b वाले में जाने के लिए। ये आपका 1/8 5 प्लस ये 45/8 जो है वो हम लिख सकते हैं 5 + 5/8, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, +5 करेंगे 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें मिल गया b = 5, ठीक है। अब ये बचा 5/8, 5/8 को हमें देखिए कहाँ ले आना है, ये हम लिख सकते हैं इसे 1/8/5। लेकिन अब ये जो 8/5 है, इसे हमें तोड़ना है c - 2/5 पे, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता था, ये हम लिख देंगे 2 - 2/5, 5 × 2 10, 10 - 2 8/5, ठीक है। यहाँ से हमें कंपेयर करने पे मिला C2 मिल गया। ABC 152 में मिल चुका है। 4A कितना होगा 4, B कितना है 5 + 3C, C कितना है 2, 6, 6 × 4 = 10 - 5 5। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। काफ़ी आराम से ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, बस आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। ये आप देखो 27 है यहाँ पे और 8 है, क्यूब का फॉर्म है। अगर इसे हम अंदर ले जाना चाहें तो अंदर 3x + 3y हो जाएगा यहाँ पे। इस 2 को अगर अंदर ले जाना चाहें तो ये 2x - 2y हो जाएगा, ठीक है। ये a³ - b³ का फॉर्मूला है, a³ - b³ के फॉर्मूला पे से एक्सपैंड करेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। a³ - b³ क्या होता है आपका a - b। सबसे पहले आपको ये देगा x + 5y, ठीक है, आप देख लो करके। नेक्स्ट क्या होता है, देखो मैं आपको एक्सपैंड करके अच्छे से बताता हूँ सॉल्यूशन इसका। ये हो गया, फिर ये हो गया 3x + 3y × 2x - 2y प्लस 2x - 2y का होल स्क्वायर। इससे हमें एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो x + 5y तो आपका सेम हो गया, बस ये जो टर्म है सेकंड वाले टर्म को एक्सपैंड करेंगे, वहाँ से आ जाएगा। देखो आप कितना है 9x² + 9y² + 18xy + 6x² माइनस, ये आप करोगे कितना हो जाएगा 6xy, ठीक है, + 6xy - 6y² + 4x² + 4y² - 8xy, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। 9x² 6x² 15x² 4x² 19x² 19x² प्लस y² में क्या आ रहा है, देखो अब y² में आपका आएगा, यहाँ पे 4 था, ठीक है। 9 × 4 = 13 - 6 7y², ठीक है, 7y²। 18xy यहाँ पे है, 8xy यहाँ पे है, तो ये आपका + 10xy, ठीक है। क्या निकालना था a + b - c, 19 + 7 26, 26 - 10 16, ऑप्शन डी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।
वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।